हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक मतलब एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वो यूनिट। आज हम जितनी भी आज से जो ड्रग पढ़ेंगे वो जो ड्रग स्टमक पर कार्य करने मतलब स्टमक पर वर्क करेगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अस्थमैटिक मतलब कि लंग्स पर कार्य करने वाली या ट्रैकिया पर कार्य करने वाली पर एक्ट करने वाली मेडिसिन के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने ब्लड पर एक्ट करने वाली मेडिसिन के बारे में पढ़ा था। मीन्स जो है मतलब ब्लड से रिलेटेड जो ब्लड पर एक्ट करती हैं उनके बारे में, दवा के बारे में पढ़ा था। उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर जो एक्ट दवा मेडिसिन करती हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद पीएनएस हो गया, सीएनएस हो गया। तो इन सभी जो है जितने भी हमारे जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं उस पर एक्ट करने वाली मैक्सिमम दवाओं के मतलब मैक्सिमम दवाओं का अध्ययन हमने कर चुके हैं। मीन्स जिस पार्ट पर एक्ट करती हैं उस पर उस दवाओं का हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक, तो आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है क्या है, जो है पेप्टिक अल्सर। मीन्स अब जो है स्टमक पर जो ड्रग जो कार्य करेंगी आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, ठीक, जो कि हम डिजीज़ के अंदर नहीं ले आ सकते। एक शॉर्ट टाइम के लिए परेशानी होती है, फिर वह पुनः ठीक हो जाती है। मीन्स हमारा जो स्टमक होता है वो क्या करता है, वो HCl का सिक्रेशन करता रहता है। क्या करता रहता है? HCl का सिक्रेशन करता रहता है। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसका वर्क ये होता है कि जितने भी हम खाना जो भी हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारे स्टमक में जाता है और एसिड मतलब जो HCl होता है वो हाई कंसनट्रेटेड मतलब एसिड होता है जो कि हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है। तो वो जो है वो एसिड उस खाने को बर्न करता है, मतलब उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ता है और उसको जो है एक जलाता है, उसको मतलब कि खाना को जो है एक ऑक्सीडेशन करवाने का कार्य करता है। मीन्स उसको डिजॉल्व करता है। ठीक, तो जो है HCl जो हमारे कहाँ सिक्रेट होता है, हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है। ठीक, उसका वर्क ये होता है कि जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उसको जो है डिजॉल्व करना, मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। ठीक, इतना आपको समझ में आया। तो ये एक कॉमन प्रोसेस होता है जो सभी प्रत्येक ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। ठीक, अब क्या होता है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो एसिड का जो सिक्रेशन है, क्या होता है, एसिड का जो सिक्रेशन है वो जो है बढ़ जाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा होने लगता है, किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा होने लगता है। और जब ज़्यादा होने लगता है तब उस दौरान क्या होता है कि जो हमारा जो स्टमक का जो इंटरनल जो पार्ट होता है, स्टमक का जो इंटरनल जो लेयर होती है वो जाकर एसिड वहाँ पर अपना इफेक्ट शो करती है। और इफेक्ट शो करती है तो वो क्या करता है कि जैसे जो हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक में क्या होता है कि वो एसिड का सिक्रेशन जब होने लगता है तो वो जो स्टमक की जो इनर जो वाल मतलब लेयर होती है उसमें अपना इफेक्ट शो करता है और वहाँ पर मतलब इन्फेक्शन होने लगते हैं और छालेनुमा स्ट्रक्चर बनने लगता है। ठीक, छालेनुमा स्ट्रक्चर बनने लगता है तो वो जो है बहुत ज़्यादा पेन कॉज करता है और हमारा जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक, तो उस दौरान जो है हम क्या करेंगे कि एंटी अल्सर मेडिसिन का यूज करेंगे और जिससे जो है वो मेडिसिन जाकर स्टमक में जो एसिड का जो सिक्रेशन जो हो रहा होता है, उस दौरान क्या होता है कि जब वो मेडिसिन हम इनहेल करते हैं, कहाँ पर इनहेल करते हैं, मीन्स जब हम उसको लेते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाती है और HCl का जो सिक्रेशन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन कर देती है। ठीक, मतलब न्यूट्रलाइज कर देती है। तो ये जो है बहुत लंबा पीरियड नहीं होता है या बहुत पेनफुल नहीं होता, बस थोड़ी सी परेशानी होती है और फिर ये कुछ ही समय में अच्छे से ट्रीट हो जाता है। ठीक, तो अब हम चलिए एक मतलब बुक के टर्म में हम समझ लेते हैं कि क्या होता है पेप्टिक अल्सर। तो बुक के टर्म्स में अगर हम समझेंगे तो ये क्या है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। ठीक, ये क्या होता है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। क्या है,
कि पेप्टिक अल्सर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि क्या करती है, इम्बैलेंस बिटवीन, मतलब कि इम्बैलेंस का मतलब एक बैलेंस होता है और इम्बैलेंस का मतलब जो बैलेंस नहीं हो, मतलब अनियंत्रित हो, जिसका बैलेंस ठीक नहीं। इम्बैलेंस पेप्सिन पेप्सिन सिक्रेशन एंड इम्बैलेंस पेप्सिन सिक्रेशन एंड म्यूकोसल डिफेंस फैक्टर, ठीक। तो जो पेप्सिन का जो सिक्रेशन होता है और म्यूकोसल जो डिफेंस जो फैक्टर वहाँ पर मतलब स्टमक पर जो पाए जा रहे हैं, उनमें जो है जो सीक्वेंसिंग है, दोनों के बीच की जो सीक्वेंसिंग है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाती है। तो उस दौरान जब अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाती है तो उस दौरान क्या होता है कि हमको हमारे मतलब स्टमक में पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्सर का मतलब ये होता है जैसे आपके अंदर अल्सर से रिलेटेड परेशानी मतलब क्वेश्चन उठ रहे होंगे, तो अल्सर का मेन मतलब ये होता है कि छाले पड़ना, ठीक। तो आपको इतना समझ में आया। और दूसरा कॉज क्या है कि एक हेलिकोबैक्टर पाइलोर एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोर एक बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, वो हमारे स्टमक में मतलब फूड पार्टिकल के द्वारा जो भी जिसके मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम का मीन्स आप ये समझ लीजिए जो खाने वाला जो पार्टिकल है वो हम ले रहे हैं, ठीक। तो जब हमारे जब स्टमक तक पहुंच जाता है तो वो क्या हेलिकोबैक्टर जो है, ये हेलिकोबैक्टर जो है हमारे स्टमक में जब पहुंच जाता है तो वहाँ पर क्या करने लगता है, इन्फेक्शन कॉज करने लगता है। क्या करने लगता है? इन्फेक्शन कॉज करने लगता है। तब क्या होने लगता है, तब भी उस सिचुएशन में भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक। आई होप आपको अच्छे से पेप्टिक अल्सर के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो चलिए अब जो है देर ना करते हुए अब हम जल्दी से समझते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए हम किस मेडिसिन का, पेप्टिक अल्सर को हम ठीक करने के लिए हम किस मेडिसिन का यूज करते हैं, उसका जो एक फ्लो चार्ट हम बना कर लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ईजीएस्ट वे में ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। हम इसको इसलिए लिख कर ले आते हैं कि ताकि आपको समझने में ज़्यादा समय आप व्यतीत करें और लिखने में कम, और ये जो है मतलब ज़्यादा समय हमारा भी ना वेस्ट हो और आपका भी ना वेस्ट हो, क्योंकि ये हम वीडियो थोड़ा मोबाइल फ़ोन से शूट करते हैं तो उसमें स्टोरेज फुल हो जाता है, ठीक। तो चलिए जो है अब हम जल्दी से समझ लेते हैं कि इसकी कितनी कैटेगरी होती है। तो इसकी जो है कैटेगरी के अगर बारे में अगर हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया है। पेप्टिक अल्सर को हमने जो है पेप्टिक अल्सर को हमने कितने भागों में, पेप्टिक अल्सर को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक हो जाएगा ड्रग न्यूट्रलाइजेशन भाई एक हो जाएगा ड्रग न्यूट्रलाइजेशन गैस्ट्रिक एसिड, जिसे हम एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। आप सभी को विदित होगा या पता होगा कि एंटा एसिड मोस्टली ऐसी मेडिसिन होती है जो हर एक मतलब शॉप पर और हॉस्पिटल में ये अवेलेबल होती है। ये जो है जनरल मेडिसिन होती है एंटा एसिड। तो एंटा एसिड हर जगह अवेलेबल रहती है, हर जगह मीन्स हर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है। और एक हो जाएगा ड्रग इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, और उसमें जो हमने कितने भागों में, उसको हम कितने भागों में बांट दिए, 3 भागों में बांट दिए, हम 3 पार्ट में बांट दिए। एक हो जाएगा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एक हो जाएगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एक हो जाएगा एंटी मस्कुलिन एजेंट। तो ये जो है इसकी कैटेगरी होती है, मीन्स अपने ये किस मतलब कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को देखते हुए डॉक्टर को ट्रीट करना पड़ता है कि हम कौन सी मेडिसिन को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। तो ये किसके अंदर ये 3 मतलब ड्रग इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में 3 कैटेगरी आ जाएगी। और एक हो जाएगा अल्सर प्रोटेक्टिव, मतलब अल्सर को ठीक करने के लिए बेसिकली उसकी जो है एक कैटेगरी हो जाएगी। और दूसरी जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोर, मतलब कि जो हेलिकोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है उसको जो है किल करने के लिए जो मेडिसिन को जो हम यूज करते हैं वो सब भी इनके बारे में दिया गया है, ठीक। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम जल्दी मेडिसिन के बारे में समझ लेते हैं। ये मेडिसिन है ड्रग न्यूट्रलाइजेशन गैस्ट्रिक एसिड यानी एंटा एसिड। तो उसमें जो मेडिसिन कौन कौन से हम यूज करेंगे, उसमें हो जाएगा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, और एक हो जाएगा सोडियम सिट्रेट हो जाएगा, और एक हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन कौन से एक बार आप भी हमारे साथ दोहराइए क्योंकि मेडिसिन का नाम याद जल्दी से नहीं होता है। तो एक हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब जो है दूसरी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, ड्रग इनहिबिटर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो उसमें जो है कौन सी मेडिसिन आ जाएगी, उसमें 3 मेडिसिन आ जाएगी, उसमें 3 मेडिसिन आ जाएगी।
तो जो है इसमें जो हो जाएगा ड्रग इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो ड्रग इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में कौन सी मेडिसिन आ जाएगी? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आ जाएगी? आप हमारे साथ साथ मेडिसिन का नाम याद करते रहिएगा, अन्यथा आप तुरंत ही भूल जाएंगे। ये कौन सी मेडिसिन बहुत ही ईजी मेडिसिन है, जो कि है सिमेटेडिन, रेनेटेडिन और फोमेटेडिन। कौन सी हो जाएगी? सिमेटेडिन, रेनेटेडिन और फोमेटेडिन। एक बार आप भी दोहराइए, सिमेटेडिन, रेनेटेडिन और फोमेटेडिन। सिमेटेडिन, रेनेटेडिन और फोमेटेडिन। थोड़ा स्लो हो यार। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर 1 मिनट की हो। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में कौन कौन सी मेडिसिन हो जाएगी? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जो है एक हो जाएगा ओमिप्राजोल, एक हो जाएगा पेंटाप्राजोल, एक हो जाएगा कौन सा? ओमिप्राजोल, एक हो जाएगा पेंटाप्राजोल और एक हो जाएगा लिस्नोप्राजोल। ये भी जो है बहुत ही यूजेबल मेडिसिन है। कौन सा? ओमिप्राजोल और पेंटाप्राजोल और लिस्नोप्राजोल। बेसिकली जो है हॉस्पिटल में बहुत ही प्रचलित मेडिसिन होती है, जो कि हम हर मेडिसिन के साथ, मतलब मैक्सिमम मेडिसिन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जो कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ओमिप्राजोल। ये मैक्सिमम जगह ये यूज होती है। एक गैस की टेबलेट है, मतलब जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट हो जाती है तो उस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम ओमिप्राजोल देते हैं, ताकि वो गैस के फॉर्म में जो है बॉडी पार्ट से बाहर निकले। तो ठीक, ये जो है ओमिप्राजोल हो जाएगा। अब जो है एंटी मस्करेनिक एजेंट में जो है कौन से हो जाएगा? पिलिंजेपिन और टेलिंजेपिन। एंटी मस्करेनिक में क्या हो जाएगा? पिलिंजेपिन और टेलिंजेपिन। और अल्सर प्रोटेक्टिव में हो जाएगा सुक्रालफेट। कौन सा हो जाएगा? अल्सर प्रोटेक्टिव में हो जाएगा सुक्रालफेट और बिस्मथ कंपाउंड। सुक्रालफेट और बिस्मथ कंपाउंड। और एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोर। एंटी हेलिकोबैक्टर जो पाइलोर जो बैक्टीरिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए, मतलब उसको किल करने के लिए जिन मेडिसिन का हम यूज करते हैं, वो जो हो जाएगा कौन सा? वो जो है वो मेडिसिन हो जाएगा जो है एमॉक्सिलिन। एमॉक्सिलिन एक ऐसी मेडिसिन है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पूर्णतः जो किल करता है। और यह जो मेडिसिन है ये हाई क्लास की एंटीबायोटिक है। ये मोस्टली डिजीज में मतलब बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, और ये मैक्सिमम अगर बीमारियों में ये दी जाती है। ठीक, ये एंटीबायोटिक है। और एक हो जाएगा टीनिडाजोल, एक हो जाएगा टीनिडाजोल और एक हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल। तो ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है। ठीक, ये एंटीबायोटिक है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आज अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो क्या होता है और उसमें यूज होने वाली मेडिसिन क्या होती है। एक बार हम जल्दी समझ लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि कॉमन प्रॉब्लम होती है जो इम्बैलेंस बिटवीन एसिड पेप्सिन सिक्रेशन एंड म्यूकोसल डिफेंस फैक्टर होता है। जो म्यूकोसल डिफेंस फैक्टर होता है, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन इन स्टमक होता है। स्टमक इन्फेक्शन इन स्टमक, जिससे जो है क्या करता है? ये पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ये ड्रग न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड और ड्रग इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। और मतलब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ड्रग इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में हो जाएगा सिमेटेडिन, रेनेटेडिन, फोमेटेडिन। और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में हो जाएगा सिमेटेडिन, रेनेटेडिन और फोमेटेडिन हो जाएगा। और प्रोटॉन इनहिबिटर में ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लिस्नोप्राजोल हो जाएगा। और एंटी मस्करेनिक में हो जाएगा पिलिंजेपिन, टिलिंजेपिन हो जाएगा। और अल्सर प्रोटेक्टिव में हो जाएगा